प्रत्यक्ष बेटा ये वाला पंखा बंद करा, यहाँ से ना रास्ता मतलब क्या करो, फिर जिमाने को ऊपर से निकलते चले। हाँ नहीं कोई त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्काय देशः पंचान्ये चास्तिकायां व्रत संति गति ज्ञान चारित्र वेद इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवन महित प्रोक्त मेरिदेशि प्रत्येति श्रद्धाति स्पर्शति जयमतिमान् यस्यैव शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयात् सिद्धे चौविहारायण फलं पत्ते वन्दिता हरिहन्ते मोक्षं पंसो उज्जोवणमुज्जवणम् रेपांगणं सांगणं चरेशरणं दर्शनेनाडचरितं तमाडमानाहिणं घड़िया। आज छठे अध्याय का पाठ नहीं कर रहे, डायरेक्ट ही प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 254, 254 पेज पर, 254 पेज पर। कर्मों के आश्रव के कारण चल रहे थे। सूत्र नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 लगातार थे। अर्थ तो इनका हो गया था। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा। ये यहाँ से नहीं होगा ना ये? ठीक है। जो गवर्नमेंट कर्मकांड में है, मतलब हाँ वही है। कोमटसार कर्म कांड में 8 कर्मों का वर्णन है ना, वही है। ठीक है ना, बस क्योंकि वो प्रॉपर कर्म कांड का ही ग्रंथ है, तो उसमें कहीं से अशुद्धि आवाज आ रही है। मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज रिपीट हो रही है इसमें। इसका वो बंद कर दिया। कर्मों के आश्रव के कारण पढ़ रहे थे ना। 8 कर्मों के नाम तो सबको याद हो गए होंगे। हुए भाभी जी नाम याद? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। ठीक है ना। 8वां कर्म निरंतर हमारे बनते रहते हैं। तो किन परिणामों के कारण, हमारी कौन कौन सी कसायों के कारण ये सब बनते हैं, उनकी बात चल रही थी, है ना। हमने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी का देखा था। मोहिनीय कर्म के आश्रव के कारण देखे थे। वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण देखे थे। अब हमारा आयु कर्म के आश्रव के कारण चल रहे थे। 4 प्रकार की आयु होती हैं। नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु, है ना। तो किन किन परिणामों से अपन मनुष्य बने हैं, किन परिणामों से देवगति मिलती है, किन परिणामों से तिर्यंच बनते हैं, किन परिणामों से नरक में जाते हैं जीव, सब माने सब हमारे परिणामों पर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से हम कहें कि हे भगवान आप नरक में चले जाओ, तो किसी के कहने से, किसी की गाली देने से कोई नरक या तिर्यंच में नहीं जाता है। ठीक है ना। सब अपने अपने परिणामों का फल भोगते हैं।
तुमने पढ़ा था बहु आरंभ। मैं कर लूंगी बेटा, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से करना है ना, आप तो उसमें खोल लो, ठीक है ना। बहु आरंभ, बहु परिग्रह के रखने के भाव से नरक आयु का बंध होता है ना। रात दिन बस हिंसा के कार्य ही अच्छे लगना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्य करें, है ना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, यहाँ तक पंच इंद्रिय जीव भी मरण को प्राप्त होते हैं आरंभ करने में। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो ओकेजन होते हैं, तो पंच इंद्रिय छिपकली कली वगैरह होती है, मेंढक, ऐसे जीव भी मारे जाते हैं। भोजन आदि जब बनते हैं सामूहिक बड़े बड़े कढ़ाओं में, है ना, हलवाई आदि के जो पहले भट्टी आदि होती थी, उसमें चूहे बिल्ली कुत्ते तक मरण को प्राप्त हो जाते थे, क्योंकि वो बाहर से बचने के लिए एकदम भट्टी में घुस गए, तो पता लगा कि वो गर्म थी। ऐसा ऐसा पहले तो खूब देखने में मिलता था। अब तो गैस वगैरह आ गई है, लेकिन भट्टी वाली में तो बहुत जीवों की हिंसा होती रहती थी। लेकिन अग्नि तो अग्नि है ना, निरंतर अग्नि आदि के कार्य होते हैं तो उसमें भी हिंसा होती है। पानी का कार्य होता है तो उसमें हिंसा, है ना। कोई भी कार्य हो तो जितना बने उतना बने, जहाँ आवश्यकता हो, है ना, जिससे हमारा गृहस्थ जीवन अच्छे से अपना खाना किसी को पीना करवाऊंगी या इससे लगभग करवाऊंगी सारी फिर क्रियाएं यहीं से, पैसे तो होना देंगे। चाहिए। मायाचारी से तिरंचायु का आश्रय होता है ना। छल कपट से, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे घर गृहस्थी का क्षेत्र हो, कहीं पर भी हो, है ना। मैंने सर्द को अभी दौड़ ले कब लो। दिया था ना, आज का ही है, डॉक्टर अनेकांत जी का था ना। जैसे हम ये ले लो। दिखते हैं वैसे होते नहीं है, लेकिन कर्म ये तो ये ये हमारे ये जो अंदर में वास्तव में जो परिणाम चल रहे हैं हमारे लो अंदर से, हैं। के भाभी जी, हिसाब से। किसी का माइक ऑन है? अभी नहीं हुई क्या? आज ही बोल रही है क्या? मैंने अब तो माइक सब बंद कर पड़ोसियों को लीजिए। बोला हुआ है। हाँ जी, माइक पहले बंद की कर बात है, लीजिए। आज भी लग रहा है उसको। नहीं, पहले भी कहा था उसने वैसे। क्या कल है, को फिर आज बोल थोड़ी दूंगी। मेरे फोन में ही गड़बड़ है, इसलिए सब ध्यान दें, अपना माइक अपने आप बंद कर लीजिए, क्योंकि मेरा फोन आज होस्ट नहीं है। आज क्या था, फोन में अपने आप ही सब कुछ खत्म हो गया। अनीता जी और सुषमा जी का खुला हुआ है। सुषमा जी ध्यान दें। और अनीता जी। कुछ नहीं हो रहा। प्रत्यक्ष, सब अपना माइक अपने आप बंद कर लीजिए। अनीता जैन, ध्यान दें, सब माइक अपने आप ही पुद्गल परमाणुओं का परिणमन। फोन में पता नहीं क्या हुआ है, सारा डाटा अपने आप ही उड़ गया। इसमें व्हाट्सएप, जूम की आईडी वगैरह, उसी से सारी रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। मायाचारी से तिरंचायु का बंद होता है। अल्प आरंभ करने, अल्प परिग्रह के संग्रह से मनुष्य आयु का बंद होता है। अपन मनुष्य बने हैं तो पूर्व में हमने विवेक पूर्वक घर माने गृहस्थी में भी रहे होंगे, मनुष्य भी होंगे, तिरंच में, देव में, जहां पर भी होंगे, लेकिन वहां पर अल्प आरंभ। माइक का ध्यान दीजिए सब, माइक खुला हुआ है, माइक का सब ध्यान दीजिए। आज ऑलरेडी अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, और बीच में माइक से भी डिस्टरबेंस काफी हो रहा है। देखना, किसी को होस्ट बना दो ना, मुझे होस्ट बना दो, मैं बंद कर देता हूँ। आपको मैं नहीं बना सकती ना, क्योंकि मेरा फोन होस्ट नहीं है। को अच्छा, होस्ट बन जाएगा। वो क्या है कि संयम को फीवर हो रहा है, उन्होंने वहां से चलाई है आइडिया आज। ये अनीता जी के पास आवाज नहीं जा रही है, और उनका माइक ऑन है असल में। स्वभाव की कोमलता भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। थोड़े आरंभ, थोड़े परिग्रह के साथ पंच अणुव्रत एवं सप्तशील रूप व्रतों का पालन नहीं करने वालों को सभी आयु का आश्रय होता है। देखो, 4 आयु का तो यहाँ पर बताया ही, लेकिन सामान्य से बता रहे हैं कि कोई जीव है, थोड़ा आरंभ है, परिग्रह भी थोड़ा है, लेकिन उसकी अणुव्रत भी नहीं है,
और शील आदि माने कोई 5 अणुव्रत गुणव्रत ऐसा भी कुछ नहीं है, माने बस सामान्य परिणाम चलते हैं। तो ऐसे जीव कोई सी भी आयु का बंध कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ सामान्य से बताया है। जैसे भोग भूमियों का बता रहे हैं, भोग भूमि के जीव है, उनके व्रत भी नहीं होता है और कोई शील आदि भी ऐसे बुद्धिपूर्वक नियम नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी सहज ही ऐसी मंद कषाय होती हैं कि वो देव गति में ही जाते हैं, है ना। वहां पर कोई परिग्रह आरंभ भी नहीं है वहां पर कोई, लेकिन वो जो चाहे वो डिमांड कर सकते हैं। लेकिन चाहे उनके पास बहुत परिग्रह भी हो ना, तो लेकिन उनको मूर्छा परिग्रह माने उसमें तीव्र एकत्व ममत्व परिणाम नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि सामान्य से चारों गति माने चारों आयु के बंध का कारण इस सूत्र में बताया है। अपन इससे थोड़ा आगे हाँ हाँ, मनुष्य गति में बता रहे हैं ना, स्वभाव की सरलता थी, है ना, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के भाव थे, ऐसा। सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तपवी देव आयु के आश्रम के कारण है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कल भी हमारी बात चल रही थी कि संयमी जीव माने चाहे द्रव्य संयम हो और चाहे भाव संयम हो, माने वहां कहीं कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है ना? माने विशुद्ध परिणाम हो तो उनसे कोई देखो दुर्गति आदि से तो बचते ही है, और शुद्ध परिणाम की उत्पत्ति के चांस भी मिलते हैं। कई बार ये आता है ना कि भाई सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो फिर पूजा पाठ आदि संयम धारण करने का क्या फायदा, कि भैया पाप से पुण्य को संयम माने द्रव्य संयम को भी क्यों अच्छा कहा जाता है कि इस अपेक्षा से कि बाद में हमें पूर्ण संयम धारण करने के, सम्यक तो सहित संयम धारण करने के ये अवसर क्रिएट करेगा। समझ में आता है कि नहीं, है ना। जैसे अपन प्रथमान योग में भी बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं, जैसे भील महावीर भगवान की जो प्रारंभ हुई थी छोटी सी प्रतिज्ञा से ही तो उनका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ था। वास्तव में तो मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन होने के बाद ही प्रारंभ होता है, लेकिन जब वो भील की पर्याय में थे अभी उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है ना। बिना सम्यक माने मिथ्यात्व की भूमिका में भी अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति दृढ़ता ना, कौए का मांस छोड़ा या सर्व मांस छोड़ा, तो वहां से माने द्रव्य संयम भी मोक्ष मार्ग क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है कि वहां अवसर मिलते हैं। लेकिन यदि किसी को भवकटी नहीं हो, है ना, मिथ्यात्व का नाश नहीं हो, तो इस अपेक्षा से कहा जाता है कि भैया कि मंद कषाय भी अनंतों बार हुई, लेकिन यदि सम्यक तो नहीं करा तो सब बेकार है ना। स्वर्गों में भी अनंत बार गए, फिर लेकिन वहां से भी क्या हुआ कि सम्यक तो प्राप्त नहीं करा, तो तह तह छह थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। तो इस अपेक्षा से कहा जाता है कि भैया मंद कषाय कोई कार्यकारी नहीं है। दूसरा देखो थोड़ा सा मैं इस वाले से बताती हूँ। हाँ, देव आयु के बंध के कारण देखो क्या क्या इसमें सराग संयम आदि में क्या क्या लेना है अपने को। विषय के त्याग की इच्छा नहीं होने पर पराधीनता से भोग का निरोध हो जाने पर संक्लेश नहीं करना अकाम निर्जरा है। अकाम सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा ये सब क्या बता रहे हैं यहाँ पर। देखो सराग संयम तो हमने कल बताया था कि सम्यक दृष्टि जीव है, अंदर में जितनी कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ना, अंदर में जितनी जितनी वितरागता हुई है, तो बहिरंग में भी उस संबंधी पंच इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्ति हो जाती है ना। माने जो भी है अन्याय नीति अवक्ष आदि का त्याग पूर्वक संयम, यद्यपि चौथे गुण स्थान का नाम असंयम है, लेकिन वहां ऐसा असंयम मत समझना कि वहां कोई अन्याय अनीति और अवक्ष की प्रवृत्ति चलती है। बस ये है कि वो बुद्धि पूर्वक माने ऐसा व्रती नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको असंयमी इसी अपेक्षा से कहा जाता है कि पंचम गुण स्थान की तरह उसने कोई बुद्धि पूर्वक व्रत नहीं लिया है ना। लेकिन सम्यक तो उत्पत्ति वही होती है जहां पर अंतरंग में देखो
जैसे ग्रंथों में भी आता है ना, लोक में कहावत होती है कि पात्र के बिना वस्तु नहीं टिकती है ना। जैसे शेरनी का दूध कहते हैं वो स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, किसी और पात्र में रखोगे तो खराब हो जाएगा। ऐसे ही सम्यक रत्नत्रय रूपी उत्कृष्ट वस्तु है ना, तो क्या अन्याय अनिति अवक्ष के परिणामों में उत्पन्न होगा क्या? विचार करो। वो बात अलग है कि पूरी लाइफ में माने अबुद्धि पूर्वक या कोई गलती से कोई दोष आदि लग जाए, वो अलग बात है। क्योंकि सम्यक दृष्टि को अन्याय नीति अवक्ष का सेवन नहीं होता है। अन्याय नीति अवक्ष का त्याग वो सम्यक दर्शन की पात्रता है ना। तो लेकिन उसके साथ जो बहिरंग विषय आदियों का त्याग होता है, तो अंतरंग में विषयासक्ति छूटना। बार बार प्रसंग बनता है ना कि बहु आरंभ बहु परिग्रह तो भरत चक्रवर्ती के भी था, है ना, रामचंद्र जी के भी था, वो तो उसी भव से मोक्ष चले गए। उनको बहु आरंभ बहु परिग्रह रखने का पाप नहीं लगा क्या? ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं? पर हमारे पास तो थोड़ा परिग्रह है, उसको भी आप ज्यादा बताते हो। बात ये है, जैसे हमने बताया था ना, कुशल बैठ जाए, विष को खाता हुआ भी है ना, वो विष उसके औषधि का कार्य करता है। और किसी को ज्ञान नहीं है और अपनी दवाई दूर करने के लिए ऐसे डायरेक्ट जहर खा ले, है ना। लोग में भी देखो बार बार बच्चे पूछ रहे थे रामलीला देखने जाएं कि नहीं जाएं, हम अन्य मतों के मंदिरों में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, हम अन्य मतों के ग्रंथ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। यदि आप कुशल वैद्य की भांति हो तो समझ में आता है। पंडित टोडरमल जी थे, उन्होंने अन्य मतों के भी ग्रंथ पढ़े। जब अन्य मतों के ग्रंथ जितने भी वाद विवाद आदि होते हैं, समंतबद्ध आचार्य जैसे, है ना, धुरंधर अपने विद्वान आचार्य हुए हैं, तो वो अन्य मतों की काट जब भी तो कर पाते जब उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। और आप कहोगे, आप तो कहते हो कि गृहीत मिथ्यात्व का दोष लगेगा, हाँ, आप अन्य मतों के ग्रंथ पढ़ोगे तो अपने ग्रुपों पे ना एक मैसेज भी आ जाए ना अन्य मतों का, तो लोगों को तुरंत, भैया ये किसने भेजा, क्यों भेजा, इसको मना करो, इसको रिमूव करो। क्यों भैया, जानने में क्या दिक्कत है? जैसे अभी दशहरे वगैरह पे किसी ने भेज दिया या नवरात्रि में भेज दिया, क्यों 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 मना किया? मैंने कमजोर भूमिका में वहां जाने के लिए, वहां पढ़ने के लिए क्यों मना किया जाता है? कहीं भैया कि चक्रव्यूह में घुस तो गए और अभिमन्यु की तरह वहां से निकलना नहीं आया तो मारे जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये गृहस्थी में हमने बताया था ना, विवाह के बारे में बताया था, शुभ विवाह। तो शुभ विवाह किसका कहलाता है? कि जो इस चक्रव्यूह रूपी माने इस गृहस्थी रूपी चक्रव्यूह में फंसकर निकलना भी जानता है। ठीक है, पूर्ण संयम नहीं धारण कर पा रहे अभी, है ना, तो अपने माने अति विषय कषाय हो, अनाचार हो, उससे बचने के लिए अपनी जो थोड़ी बहुत विषय आसक्ति है ना, माने को विषयों रूपी जो रोग है, तो ऐसे गृहस्थी में प्रवेश करके माने महासंयम को पालना, सकल संयम की अभ्यास करना, इसलिए शुभ विवाह बताया था। अब घुस तो गए, बहु आरंभ बहु परिग्रह के लेवल बता रही हूँ मैं, है ना। अपन भरत जी से अपनी कंपेयर करें कि वो जलते भिन्न कमल की भांति घर में रहते थे, 96,000 शादियां की थी, लेकिन एक में भी एकत्व मत्व नहीं था। 6 खंड को जीत कर भी वहां कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि नहीं थी, मैंने जीता, मैंने राजाओं को बस में किया। समझना कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं। अपन ये स्वाध्याय आदि करते हैं ना, देखो अभी तो उन्हें मिथ्यात्व की भूमिका में भी तत्व ज्ञान का इतना बल होता है कि अपन उतने माने जितना एक बिना स्वाध्यायी जीव रचा पचा रहता है, तो अपन उतने कहाँ रच पच पाते हैं दूसरे भोगों के अंदर, है ना। निरंतर यही चलता रहता है ना, मार्ग ये नहीं है ना, अपना काम ये नहीं है, ये विषय भोग भोगना अपना काम नहीं है, चलता रहता है कि नहीं अंतरंग में ये निरंतर। तो प्रश्न यहाँ से निकला था कि चौथे गुण स्थान में भी सराग संयम कैसे है, वहां तो असंयम कहा है उसको। तो बस यही है कि जितनी जितनी विषयासक्ति अंदर में, उसके प्रति एकत्व ममत्व, क्योंकि मेन है मूर्छा परिग्रह, पर द्रव्यों के प्रति मूर्छा भाव टूटना, वो भी संयम माने वो भी संयम का अंश ही है। संयम असंयम
पंचम गुण स्थान में संयम असंयम कहलाता है, माने त्रस जीवों की हिंसा का तो पूर्णतः त्याग। हाँ, संयम माने देखो मोटा मोटा बोल देते हैं कि बाहर में पंच इंद्रिय के विषय भोगों का कुछ लिमिटेशन कर लेना, उसका नाम है संयम असंयम, है ना। त्रस हिंसा का पूर्णतः त्यागी और स्थावर का भी माने जितना बने उतना यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति, तो वो लिया है संयमा संयम। फिर तीसरे नंबर पे था अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा में ये है कि पाप के वजह से हमारे साथ कोई ऐसी परिस्थिति बन गई, भोजन नहीं मिला, पैसा नहीं है, घर रहने को नहीं है, तो देखो उसमें दो कार्य हो सकते हैं। एक तो ये कि अपन परिणाम खराब करें कि हे भगवान अपन दुखी हैं, अब संकलेश परिणाम करें तो क्या होगा कि और बंद होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसको अपन समता से ठीक है, कर्म का उदय आया है, टल जाएगा, तो ये हमने अकाम निर्जरा करी। जो हमारा कर्म का उदय चल रहा है ना, वो हमारा डबल ट्रिपल हो गया, उदय में नहीं आएगा। ये मैं बिना सम्यक रसन के बता रही हूँ, ये सारी चीजें। अकाम निर्जरा हम आपको भी हो सकती है। समझ में आता है कि जैसे किसी का कोई कर्म का उदय है तो अपन कहते ना भाई भुगतना तो पड़ेगा, चाहे तो रोते रोते भुगत लो, चाहे हंसते हंसते। रोते रोते भुगतोगे तो डबल पाप का बंद होगा, और हंसते हंसते पाप के उदय को समता से सहोगे तो निर्जरा हो जाएगी, वो आगे के लिए नहीं बंधेगा आपके। अब पाप का उदय कोई सा भी हो सकता है, कोई बीमारी हो गई शरीर में, पैसे की प्रॉब्लम हो गई, या कोई भी प्रतिकूलता है, घर नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, कोई सी भी प्रतिकूलता लगा है ना। यद्यपि अकाम निर्जरा को ये भी कहा जाता है ना, बिना काम की निर्जरा है। इस निर्जरा से होगा क्या, ये कर्म तो निरंतर बंद ही रहे हैं, लेकिन ये होगा कि अभी जो आपका वर्तमान तीव्र उदय चल रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि भविष्य के लिए तीव्र ही उदय बांधो। पाप के उदय में जीव पाप का ही बंद करे, ऐसा पराधीन नहीं है जीव। समझ में आ रहा है, साची है। देखो इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है, एक कारागृह में बंद किसी व्यक्ति को बंधन में बंधना क्षुधा, जैसे कोई व्यक्ति कारागृह में हमने किसी ने बांध दिया पाप के उदय से, जैसे राजा सैनिक को बांध दिया था ना उनके पुत्र ने, और वो भूख प्यास उसको सब सहन करना पड़ रहा है, उसको मारण तारण भी कर रहे हैं, है ना। बंदी गृह में तो क्या क्या वेदनाएं नहीं करते हैं, गंदा सारा पूरा शरीर हो गया है, नहाए नहीं है, एक ही जोड़ी कपड़े में पड़े हुए हैं महीनों तक, भूमि पर सो रहे हैं, है ना। परिवार आदि का कोई है ही नहीं वहां पर, स्त्री आदि माने स्त्री का भी त्याग है वहां पे, कोई अपनी ब्रह्मचार्य आदि का भी नियम सहज पल रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि भले ही पराधीनता से सहन कर रहा है ये सब चीजें, लेकिन यदि कषाय मंद हो ना, उस समय संकलेश ना करे वो सब चीजों का। राजा श्रेणिक को उनके पुत्र ने कारागार में डाला, लेकिन अब वो देखो बार बार ये वाला प्रसंग बनता है ना, हम कहते हैं ना, या तो स्वाधीनता से अभ्यास कर लो प्रतिकूलताओं का, तो परवश तो भोगना ही पड़ेगा पाप के उदय में। हाँ, यही तो कला है। अब दुख तो होता ही है, तो दुख होता है तो पाप भी बनेगा, है ना। अब सब चीज लगा सकते हो, कोई हमें परेशान कर रहा है ना, कोई भी हो सकता है। बहू है मानो सास परेशान कर रही है, सास है उसकी मानो बहू परेशान कर रही है, पति है पत्नी को परेशान कर रहा है। अब उसमें यही है कि आप संकलेश धारण करोगे तो वो संयोग ना आपको दोबारा मिलेंगे। ये सीधा सीधा लॉजिक है। देखो हमने किसी से कर्जा लिया, या तो हम सीधे सीधे उसका कर्जा दे दें शांति से, तो यदि नहीं नहीं दिया ना, तो वो तो मार के पटक के कैसे ना कैसे लेगा, जहां भी मिलेंगे वो हमें उठवा लेगा, पीट पीट के लेगा, कैसे भी मर्जी लेगा। तो ऐसे ही पूर्व में हमने किसी के साथ अपराध किया है ना, और कर्म हमने बांध रखा है, तो वो कर्म किसी ना किसी व्यक्ति के निमित्त से उदय में आएगा। अब वो कर्म किसी ना किसी व्यक्ति से हमें परेशान करवाएगा, किसी से गाली दिलवाएगा, किसी से हमें परेशान कराएगा। या तो हम शांति से भैया उसको कर लें, समता भाव धारण करें, और यदि हमने वहां पर 3-5 करी तो क्या होगा कि वो डबल ट्रिपल बंद के आएंगे कर्म। तो रामायण सबने पढ़ी, विचार करो कितनी कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी किसी न किसी को दोष लगाया क्या,
ना कितने सारे जंगल में प्रसंग बने, सीता जी रामचंद्र जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, है ना, कितने राजाओं ने उन पे आक्रमण कर दिया या उन्होंने किसी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन ज्ञानियों के जीवन देखो, अंत में यही कि आप तो हमारे उपकारी हो, बुरा भी किया है ना, है ना। परस्पर ग्रह जीवन नाम में हमने बताया था ना कि चाहे किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है और या किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, दोनों तरह से उपकार, है ना। वो इंद्र कहता है ना, आप रावण तो मेरा उपकारी है, इसके वाक्य मेरे कान में नहीं घुसते तो मुझे संसार से वैराग्य नहीं होता। अगर कोई हमें परेशान करने वाले नहीं होते, संसार में दुख देने वाले नहीं होते ना, तो हम भी ऐसे रचे पचे रहते। समझ में आता है? हमसे ईर्ष्या करने वाले, हमें बुरा भला कहने वाले, हमारी निंदा करने वाले, ये सब वर्तमान में हमारे लिए उपकारी हैं। सच कह रही हूँ मैं। ये सब नहीं होना तो हमें अभिमान हो जाए पुण्य के उदय का, चारों तरफ से पुण्य का ही उदय दिखाई दे, सब तारीफ करने वाले मिल रहे हैं, है ना, सब आओ जी करने वाले मिल रहे हैं, और चारों, कैसे लगेगा भैया संसार में दुख है। ये रोग आदि आते हैं शरीर में, ये हमारे लिए उपकारी हैं सब देवगति के बंध का कारण बता रहे हैं। अकाम निर्जरा, है ना। बाल तप में क्या कह रहे हैं, दूसरों द्वारा, और भी बता रहे हैं अकाम निर्जरा में, दूसरों द्वारा दिए दुख दिए बिना भी दीर्घ काल पर्यंत दरिद्रता या अस्वस्थता का दुख भोगते हुए भी संक्लेश नहीं करना, ये भी अकाम निर्जरा है। कोई व्यक्ति का माने 10-12 साल की उम्र में मानो कोई बीमारी होगी, कैंसर होगी, मैंने ऐसे भी जीव होते हैं कि वो बीमारी में भी ना ज्यादा क्लेश नहीं करते हैं। ठीक है भैया, रहे, अब हमारा तो ये स्वभाव ही हो गया, रहेगी बीमारी। अब जैसे वो मौसी जी आती है ना मंदिर में, वही उनको वो कह देते हैं ये तो सुबह कैंसर तो मेरा शरीर का स्वरूप हो गया है, उनको 10-12 साल से कैंसर है, ज्यादा ही हो गया होगा। वो कहती है कि आदत पड़ गई है, अब रोज क्या संकलेश करना, भी कैंसर है कैंसर है कैंसर है। दर्द की भी कहती है आदत पड़ गई है, खूब वेदना होती है, तो अब उसमें अब कोई ज्यादा टेंशन ले, क्लेश करे, फाय फाय करे, तो वो कह रहे हैं कि फिर वो कर्म का उदय और ज्यादा गुना बन के आता है। जैसे हम किसी का कर्जा शांति से नहीं चुकाए, अब वो सामने वाले आदमी को तीव्र कषाय हो जाए, तो वो कहेगा पैसा अपना मूल भी लूंगा ब्याज भी लूंगा साथ में, और 2-4 तुम्हारा भी उठा के ले जाऊंगा सामान। पता चला कि वो हमारा उसने घर भी हड़प लिया और हमारा बाकी सामान भी उठा के ले गया। होता है कि नहीं कषाय में, क्या तो भैया सीधे सीधे हमारा इतना कर्जा दे दो, नहीं तो फिर हमें आता है, फिर हम कैसे निकल पाएंगे। ऐसे नहीं करो, या तो हम शांति से कर्मों का कर्जा उतार दें, नहीं तो फिर उनको आता है उतरवाना। मिथ्यात्व सहित आत्म ज्ञान रहित जिन लिंग बिना अन्य लिंग संबंध काय क्लेश में तप करना बाल तप है ना। बाल तप आदि से भी देव आयु का बंद होता है। एक दिन प्रसंग चल रहा था, ये अन्य मति किस कारण स्वर्ग में चले जाते हैं, है ना। तो अन्य मति में भी इस तरह के जीव होते हैं कि भाई ज्यादा परिग्रह नहीं है, एक ही जोड़ी कपड़े में रह रहे हैं, बिना कपड़े के भी रह लेते हैं, शरीर को उल्टा लटका के पेड़ पर लटक रहे हैं, और मंद कषाय से कि भाई अमुक पहाड़ से गिरने से, ऐसे भी मान्यताएं चलती हैं कि यदि आप अपन अमुक पर्वत से कूद जाएंगे ना तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। ऐसी यद्यपि ये मिथ्यात्व है, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है कि स्वर्ग में मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं कि नहीं, लेकिन मंद कषाय से। भाभी जी, हाँ जी, ये बाल तप का प्लीज जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। बाल तप माने बिना सम्यक दर्शन के, माने सम्यक दर्शन रहित जितना भी तप होता है, अज्ञानता में जितना भी तप होता है ना, मैंने उसमें ये बुद्धि रहती है बिना सम्यक के कि मैंने खाना छोड़ा, है ना, मैंने उपवास किया, मैं कष्ट सह रहा हूँ, माने इसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि तो रहती है, लेकिन वो शरीर की क्रिया में धर्म मान के जो तप करते हैं वो कहलाता है बाल तप। अन्य मती हैं तो वो भी तो व्रत आदि करते हैं, वो कहते हैं कि भाई भोजन छोड़ने से धर्म होगा, मुस्लिम मत में भी होता है रोजा करने से धर्म होगा, और ऐसी मानो कोई जैनी भी है, सम्यक दर्शन नहीं है लेकिन शरीर की क्रिया को धर्म मान के कर रहा है, तो वो भी बाल तप में ही आएगा।
पाल माने यहाँ पर मिथ्यात्व, मिथ्यात्व सहित तप, तो उससे भी देव आयु का बंध होता है। आपने देखा होगा जब अपन ने महावीर भगवान के पूर्व भव पढ़े थे, तो कितनी बार वो स्वर्ग गए थे, फिर मनुष्य बने, फिर स्वर्ग गए, फिर मनुष्य बने, लेकिन बीच में तो वो सब लिखा है उसमें, वो ब्राह्मण बने थे, है ना, जैन नहीं बने थे वो बीच बीच में। मारीची की पर्याय के बाद लगातार 5-6 बार वो जैन नहीं बने थे, लेकिन स्वर्ग गए थे लगातार मंद कषाय के कारण, है ना, जब उन्होंने। हाँ जी, माइक बंद कर लीजिए, जिनका भी माइक ऑन हो रहा है। श्रुति का किस नाम से है? श्रुति। बस चल, इनमें से सराग संयमी महाव्रती मुनि, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं सराग संयम माने सराग संयम सहित जो जीव मरण को प्राप्त होते हैं, वो स्वधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि सम्यक तो सहित है ना, सम्यक सहित तत्व ज्ञान पूर्वक जो भी संयम पालते हैं वो वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होते हैं, माने उनकी देव दुर्गति भी नहीं होती है, वो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष आदि देव भी नहीं बनते हैं। और जो पंचम गुण स्थान वर्ती माने संयमी जीव होते हैं, वो सौधर्म स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं, है ना, श्रावक की लिमिट 16 स्वर्ग तक ही है, 16 स्वर्ग से आगे सब मुनिराज ही उत्पन्न होते हैं, भले ही वो द्रव्य संयम धारण करे हो या वो भाव संयम धारण करे, माने सम्यक दर्शन की शर्त नहीं है संयम से, माने आगे आगे जो ऊंचा ऊंचा स्वर्ग मिल रहे हैं वो संयम की अपेक्षा। इससे ऊपर मात्र जिन लिंगी निर्गंत मुनिराज ही जाते हैं, माने 16 स्वर्ग से आगे सराग संयमी और देशव्रती संयमा संयमी वे मानिकों में ही उत्पन्न होते हैं, भवनत्रिक में नहीं, माने एक क्रम से बताया जा रहा है देव आयु के बंध का कारण। पाल तप करने वाले अन्य लिंगी तापसी आदि काय क्लेश आदि तप करके 16 स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, अच्युत अन्य लिंगी 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं, ऐसा कथन त्रिलोक सारजी में आया है। देखो इसके बारे में ना 2 प्रसंग आया है, कहीं कहीं आता है कि अन्य मती 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, मैंने जो ज्यादा जो मिलता है ना वो 12वें स्वर्ग तक का मिलता है, लेकिन इसमें एक कथन त्रिलोक सारजी ग्रंथ का है, वहां पर ये लिखा है कि जो उनके यहाँ माने उत्कृष्ट तप करने वाले काय क्लेश आदि, जो नागा बाबा आदि के बारे में आता है ना, पूर्ण नग्न होते हैं। देखो मुस्लिम मत में भी ऊंची श्रेणी के फकीर पूर्ण नग्न होते हैं, ईसाइयों में भी ऊंची श्रेणी के जो पादरी होते हैं वो नग्न होते हैं, ऐसे ही हिंदुओं में भी ऊंची श्रेणी के जो नागा बाबा होते हैं वो नग्न होते हैं, है ना, तो पूरा सर्व आरंभ के त्यागी हैं, तो वो भी 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं। अकाम निर्जरा आदि करके ये व्यंतरों में भी उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, यदि उन्होंने माने क्लेश पूर्वक या थोड़ी बहुत अग्नि आदि, है ना, हिंसा आदि करके मरे हैं, तो ये मंद कषाय से व्यंतर आदि में भी उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, भाभी जी का प्रश्न है कि व्यंतर देव वस्त्र धारण करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो जितने देव गति के जितने भी जीव होते हैं ना, ये कपड़े सहित ही पैदा होते हैं। हाँ, ऐसा आया है कि वो उत्पाद सैया पर ऐसे सोकर उठते हैं जैसे अपन कपड़े वपड़े पहन के सुबह सोकर उठते हैं कि नहीं, तो ऐसे ही स्वर्गों में उत्पाद सैया होती है और आभूषण सहित ही बताया है, ये आभूषण सहित ही उत्पन्न होते हैं,
अब ये बात अलग है कि भाई कितना पहन के उत्पन्न होते हैं, लेकिन नग्न नहीं बताया कहीं पर। लेकिन इतना आया है कि जब उत्पन्न होने के बाद स्वर्गों में बाकी देवों को पता लग जाता है ना कि अमुक जगह पर देव की उत्पत्ति हुई है, तो वो दोबारा से स्नान कराते हैं और दोबारा माने दूसरे आभूषण अलंकार आदि उनको ऐसा। हाँ, और देखो क्या क्या बता रहे हैं, स्वर्ग में जाने के कारण बताए जा रहे हैं कि शुभ भावों के अतिरिक्त हितकारी व्यक्तियों के साथ मित्रता रखना। देखो अगर अपन बुरे लोग माने सप्त व्यसनियों के साथ, हिंसा आदि करने वालों के साथ मित्रता रखते हैं, तो उनके पाप की भी तो अनुमोदना होती रहती है और उनके साथ करते भी रहते हैं, है ना। अब कोई अन्य मती है लेकिन जैन के साथ रहता है, धर्मात्मा की संगति उसको अच्छी लगती है, तो संगति में रह के भी ना बहुत सारे पाप नहीं करते हैं। तो ऐसी मित्रता से भी माने मंद कषाय में स्वर्ग आदि का बंध हो जाता है। कल्याण होने के स्थान देव शास्त्र गुरु की सेवा करना, सत्य धर्म का श्रवण करना। आज देखो धर्मात्माओं के स्थान, धर्म क्षेत्र माने सेवा भाव की कितनी कमी होती जा रही है। जितना अपन अपने घरों के प्रति समर्पित रहते हैं, तो क्या धर्म के आयतनों के प्रति इतने समर्पित रहते हैं? विचार करो, दीपावली आ रही है तो किसकी समारोह में लगे हुए हैं, धर्मायतनों के या पाप आयतनों के? अपन तो ये कहते हैं हम क्या नौकर हैं, हम झाड़ू लगाएंगे क्या, है ना। वो तो नौकर करता है, मंत्री का काम है, ये प्रधान का कार्य है। सब में दुर्गति आज जीवों की पंचम काल में त्रियंच नरक आदि में क्यों जाते हैं भूलता से, कि पुण्य भी तो नहीं बांध रहा ये जीव। पुण्य में धर्म नहीं है, वो तो सेकेंडली बात है। पाप, अभी तो पाप प्रवृत्ति पूरी पड़ी हुई है, पापों में इसको धर्म नजर आ रहा है अभी तो। सत्य धर्म का श्रवण करना, लोक में धर्म की महिमा प्रकट करना, ये सब देव बंध आयु के बंध के कारण बताए जा रहे हैं यहाँ पर। निर्दोष उपवास आदि करना, अब संक्लेश परिणाम सहित नहीं, किसी ने मंद कषाय से ना आहार की विषयासक्ति के त्याग पूर्वक उपवास आदि धारण किया है, तो मंद कषाय में देव आयु का तप की भावना भाना, तप कर नहीं पा रहे हो लेकिन तप भली है, तप से निर्जरा होती है, तपस्वी महान होते हैं, अंदर में अनुमोदना से भी देवायु का बन जाता है। सिद्ध क्षेत्र रूप तीर्थों की यात्रा करना, देवायु के बंध का कारण बता रहे हैं आप। अब आप कहोगे, आप तो कहते हो कि भैया पहले इतनी तीर्थ यात्रा नहीं होती थी, आज ज्यादा शुरू हुई। अब यहाँ देखो पाप आसक्ति पूर्वक की बात नहीं चल रही है, इस सिद्ध क्षेत्र आदि पर जाकर आप सिर्फ एज ए पिकनिक के पर्पज से ही जा रहे हो, उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पर। कोई जीव सिद्ध क्षेत्र आदि की वंदना है ना विषय भोगों का त्याग करके, पहले तीर्थ क्षेत्र पे जाना माने पूरा विषयासक्ति त्याग पूर्वक ही जाते थे, घर का तो त्याग करके जाते थे, कितने दिनों में आएंगे, घर के सर्व परिग्रह का त्याग है। सत्य धर्म की प्रशंसा करना, संसार देह भोगों से विरक्त रहना, विनयवान होना, धर्मात्मा पुरुषों की संगति करना, औषध शास्त्र अभय आहार आदि है ना, निरंतर दान की भावना रखना, इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं होना, मुनिराज श्रावक के व्रत पालना, तत्वार्थों की चर्चा करना, सच्चे धर्म का उपदेश देना, पीत आदि शुभ लेस्या सहित धर्म ध्यानी होकर मरण करना, ये सब वैमानिक देवों की आयु के आश्रम के कारण। कह रहे शांत परिणाम माने पीत लेशा माने पीत पद्म शुक्र है ना, तीन लेशाओं में यदि किसी जीव का मरण होता है तो नियम से वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होता है ना। स्वयं नहीं धारण कर पा रहे हैं लेकिन अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी करता है कोई जीव, तो भी देवायु के बंध का कारण बता रहे। निरंतर दान आदि की भावना रहना है ना, बार बार प्रसंग होता है ना, जीव किस फल में भिखारी बनता है, किस फल में इसको इतना वैभव मिलता है कि जन्म से लेकर मरण तक संपत्ति कमी नहीं पड़ती, कभी पूरा किमिच्छित दान देता है फिर भी नहीं घटता, कि सब दान आदि का फल है।
इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं होना। तीव्र इंद्रिय विषयों में आसक्ति हो तो स्वर्ग आदि नहीं मिलते हैं। जो जीव जिन वस्तुओं के प्रति आसक्ति छोड़ता है वो उसको कई गुना होकर मिलती है। देह भोग आदि विनयवान होना, धर्मात्मा पुरुषों की संग, तो 2 बार पॉइंट आए इसमें संगति के। अपन कैसे जीवों की संगति चाहते हैं, विचार कर लो। कैसी हमें सोसाइटी चाहिए, हमें धार्मिक सोसाइटी चाहिए रहने के लिए या पापी जीवों की सोसाइटी अच्छी लगती है, विचार करना। हम अपना फ्रेंड सर्कल कैसा चाहते हैं ना। यात्रा आदि पे जाते हैं तो धर्मात्माओं को साथ लेकर जाते हैं, जो यहाँ पर रेस्टोरेंट होटल आदि पे ढाबों पे अपनी बसें रुकवाते हैं, उनके साथ जाना पसंद करते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, हम इनकी बस में नहीं जाएंगे तो रात्रि भोजन त्याग कराते हैं। ये तो रात में भूखा भूखा रखते हैं, ढाबे पर रोकते ही नहीं है। कुछ जिनाओं वालों की बस जाती है ना, कई लोग तो कहते हैं इस कारण नहीं जा रहे उस बस में क्योंकि हम बिना आलू के नहीं रह सकते। मैंने सही है, भी नहीं सही बात है। क्या आगे देखते हैं, कहाँ गया। 254 पेज पर देखते हैं। कल भी थोड़ा सा लिया था ना। ध्यान रहे, सम्यक दृष्टि जीव मरकर भवनवासी व्यंतर ज्योतिष नहीं होते हैं। तात्पर्य यह है कि वे नियम से वैमानिक ही होते हैं। उन्हें तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन सहित यदि जीव कोई मरण को प्राप्त होता है तो वो वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होते हैं। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों के सम्यक दर्शन हो सकता है, पर उक्त पर्यायों में कोई जीव सम्यक दर्शन सहित पैदा नहीं होते। बार बार आता है ना, जैसे रागी देवी देवताओं को पूजा जाता है, पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि को, तो प्रश्न ये होता है कि भाई वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं। तो ये तो नियम है कि जब वो यहाँ से मरण करके गए तो वो नियम से सम्यक दृष्टि नहीं थे, क्योंकि यदि सम्यक दर्शन सहित मरण होता तो वो भवनत्रिक में जन्म नहीं लेते। अपन कहते हैं ना पद्मावती धन्येन्द्र भवनवासी देव, तो अभी जिनके सम्यक की ही खबर नहीं है, संयम तो फिर बहुत दूर है, तो वहां पर पूज्य बना। हाँ ठीक है ना, ऐसा। यदि सम्यक दृष्टि मनुष्य या त्रियंच है तो वो वैमानिक ही होंगे और देवियां भी नहीं होती है, ऐसा भी नियम है। जैसे सची इंद्राणी है, सौधर्म इंद्र की पत्नी का नाम सची इंद्राणी है, तो अगर वो यहाँ से सम्यक दर्शन लेकर जाती तो वो देवी नहीं बनती है ना। सीता जी सम्यक दर्शन सहित आर्य का दीक्षा ली थी ना उन्होंने, सम्यक दर्शन सहित समाधि मरण किया था, तो अब उनकी स्त्री पर्याय समाप्त हो गई है ना। वो 16वें स्वर्ग में प्रतिंद्र बनी, तो इस माने देवी भी यदि बनी है तो ये इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सम्यक दर्शन सहित नहीं गई है, तो वहां जाकर ले सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन सहित उत्पन्न नहीं होते हैं। यदि देव या नारकी है तो वे मनुष्य और मनुष्यों में ही होंगे है ना। देव है तो वो मर के मनुष्य बनेंगे, नारकी है तो वो मर के मनुष्य ही बनेंगे। सम्यक दृष्टि की बात चल रही है कि स्वर्गों में कोई भी सम्यक दृष्टि देव है तो वो मर के नियम से मनुष्य ही बनेगा। और नारकी भी जैसे राजा श्रेणिक है, सम्यक दर्शन सहित है, तो वो भी मनुष्य ही बनेंगे। यदि सम्यक दर्शन आश्रम का कारण नहीं होता तथापि सम्यक भी वैमानिक देवों में ही जन्म लेते हैं, इस कारण यहाँ उसे भी देवायु के आश्रम के कारणों में गिनाया है। कल बात चल रही थी ना, आ रहा था ना कि सम्यक दर्शन से देवायु का बंद होता है, तो सम्यक दर्शन तो आश्रम के अभाव का कारण था, वितराग भाव का नाम सम्यक दर्शन था। तो यहाँ पर आप आश्रम क्यों कह रहे हो देवायु का, तो वे कह रहे हैं
कि सम्यक दर्शन के साथ, है ना, जीव की जो अन्याय नीति अवक शादी का त्याग होता है, जो विशुद्धि होती है, जो उसकी मंद कषाय होती है, उससे देवायु का बंध होता है। तो ऐसा कहने में आता है कि सम्यक दृष्टि जीव को देवायु का ही बंध होता है। ऐसा सराग संयम, राग पूर्वक संयम पालने वाले को सराग संयम कहते हैं। इसकी चर्चा अपनी हो गई थी। त्रस हिंसा के त्याग रूप संयम, स्थावर हिंसा का त्याग न होने से होने वाले असंयम को मिलाकर संयमा संयम कहते हैं, है ना। जो श्रावक होते हैं 12 व्रत वाले, तो त्रस हिंसा का तो पूर्णतः त्याग, और स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है कि क्या मतलब है कि अभी देखो गृहस्थी है ना, खाना भी बनाएगा, कपड़े भी धोएगा, बर्तन भी मांजेगा, और जब तक आरंभ त्याग प्रतिमा तक नहीं पहुंचा है तो व्यापार आदि भी करेगा। तो स्थावर जीवों की हिंसा होना तो स्वाभाविक है। तो वो बुद्धि पूर्वक कोई संकल्प पूर्वक नहीं मारता है स्थावर को, लेकिन क्योंकि घर गृहस्थी में वो पूर्णतः त्यागी नहीं हुआ है, इसलिए संयमा संयम। अकाम निर्जरा की पराधीनता वश अनिच्छा पूर्वक भूख प्यास आदि कष्ट शांति पूर्वक सहन करने से जो कर्म झड़ते हैं, उससे अकाम निर्जरा होती है ना। प्रतिकूलता के प्रसंग निरंतर संसार में बनते ही रहते हैं, लेकिन यदि उन प्रतिकूलताओं को शांति पूर्वक सहते हैं तो वो भी अकाम निर्जरा का कारण बताइए। ऐसी मंद कषाई, उसी में आप तीव्र पाप का बंध भी कर सकते हैं। कोई बहुत गरीब फैमिली में उत्पन्न हुआ है, खाने को अनाज भी नहीं है, अब वो संक्लेश परिणाम करे, चोरी चकारी करना प्रारंभ कर दे, है ना, किसी के घर में घुस के प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो उससे और तीव्र आश्रव बंधेगा। आयु के बंध के चल रहे हैं ना यहाँ पर। लेकिन वही भिखारी, देखो भिखारी स्वर्ग में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? महारोगी भी स्वर्ग में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? इतना रोग किसी के हो रहा है, कोट टपक रहा है ना, कीड़े पड़ रहे हैं, शरीर में कीड़े काट रहे हैं, एक सेकंड को भी उसको चैन नहीं पड़ रही है। बताओ ऐसा जीव स्वर्ग में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हमें लगता है जा सकता है। कोई एसी में बैठा हुआ है बिल्कुल शांत परिणाम से, हमें बाहर से दिख रहा है बिल्कुल शांति से लेटा है, लेकिन विषय आसक्ति है ना, अंदर में विषय भोगों की आसक्ति है ना, दया परिणाम नहीं है अंदर में, तो वो भी नरक में चला जाता है कि नहीं चला जाता है? तो ऐसा नहीं सोचना कि बाहर से किसी के रोग, है ना। कई लोगों के देखो वर्तमान में ये बहुत, जैसे कोई धर्मात्मा जीव है और लास्ट समय में उसे कोई रोग आदि हो गए, तो कई लोग कहते हैं क्या फायदा, इन्हें इतनी पूजन करी थी, पाठ करी थी, और लास्ट में सड़ सड़ के मरते हैं। कई लोगों की यही सोच हो गई है कि वर्तमान में धर्मात्मा लोग ना सड़ सड़ के मरते हैं, बीमार होकर मरते हैं, तो इसलिए हम धर्म नहीं करते। सड़ सड़ के मरना माने क्या? शांति पूर्वक देह का त्याग माने क्या? तीव्र संक्लेश परिणाम, कषाय के परिणामों में मरना, वो उसका नाम है सड़ना। शरीर चाहे कितना भी सड़ रहा हो, तो हमें आता ना, कितनी भी रोग अवस्था हो गई है, लेकिन अंदर में भेद विज्ञान चल रहा है, शरीर में नहीं हो। मैं भाव स्वाध्याय, द्रव्य स्वाध्याय से भी बता रही हूँ, भले ही सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन आगम ज्ञान पूर्वक भी उसका इतना चिंतन यदि चलता है ना, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। इतनी कीमत होती है स्वाध्याय की, इतना बल होता है स्वाध्याय का। दिख सकता है 4 लोग आए हैं, वो रोने भी लगे, अपनी प्रॉब्लम बताने लगे, मेरे से वेदना नहीं सही जा रही, ऐसा भी बोल सकता है, लेकिन वो दुर्गति है। माने हम तो क्या है, बाहर से सोचते हैं। कोई जीव, आजकल यही तो चल रहा है, समाधि मरण में क्या चल रहा है, बिल्कुल मरणासन पड़ा है जीव, ठीक है ना, लकवा आदि लगा हुआ है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, हिल भी नहीं पा रहा, और लोग ऊपर से भक्तामृत सुना रहे हैं, नमो कामन सुना रहे हैं, जबरदस्ती उसकी गर्दन हिला रहे हैं, हो गया समाधि मरण। प्रचार किया था समाधि मरण हो गया, समाधि मरण हो गया। ऐसे समाधि मरण नहीं होता है, समझ में आता है? शब्द तो निरंतर बोले जाते हैं हमारे चारों। इसके ऊपर बहुत अच्छा एक लॉजिक दिया था ना जब हमने समाधि मरण का प्रकरण लिया था, कि खाली पुद्गल शब्दों के पढ़ने से समाधि मरण होता है क्या? अब अपन जब मरणासन्न थे, उसी समय नमाज प्रारंभ हो गई, तो हमारे कानों में क्या पड़ रही थी? नमाज का। तो क्या हमारा समाधि मरण बिगड़ गया क्या? अब उस जीव को तो धर्म बुद्धि है नहीं, और परिवार वाले नमो कामन सुना रहे हैं, भक्तामृत जी सुना रहे हैं, पूरी जिंदगी मंदिर गए नहीं, कुछ खबर नहीं पंच परमेष्ठी क्या होते हैं,
ऐसे समाधि मरण नहीं होता है। जिसने पूरी जिंदगी जीना नहीं सीखा तो वो उसको मरना भी नहीं आता है। यहाँ ये बता रहे हैं अकाम निर्जरा का भी है, माने देव आयु शांत परिणाम है। दुर्गति दुर्गति उसकी होती है, माने कोई रोग होने से, भिखारी होने से, गरीब होने से, पाप का उदय होने से दुर्गति नहीं होती है, पाप परिणाम से दुर्गति होती है। हमें आता है कि नहीं? तो विचार करना कि समाधि मरण माने क्या। बाल तप आत्मज्ञान रहित तप को बाल तप कहते हैं। संक्षिप्त में आ गया, आत्मज्ञान रहित, भेद विज्ञान रहित, है ना, तत्व ज्ञान रहित जितना भी तप है वो सब बाल तप कहलाएगा। उसका फल भी देवायु बता रहे हैं। यदि मंद कषाय है तो, अगर तीव्र कषाय है, संक्लेश परिणाम है, तो कल परसों चर्चा आई थी, चारित्र मुहने का तीव्र बनता है। शक्ति है नहीं, मान कषाय में या दिखावे में हमने व्रत आदि धारण कर लिए, तप आदि कर लिए किसी कषाय के वश, तो उसमें तो बताया चारित्र मुहने का तीव्र बनता। वर्तमान में भी कषाय, तीव्र कषाय का उदय और आगे भी तीव्र कषाय का उदय रहेगा ऐसे। ठीक है ना, बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे, नाम कर्म के आश्रव के कारण, क्योंकि आज क्लास काफी लेट हो गई थी, कल ही प्रारंभ करेंगे। निज निज में बता ये अनंत उपकार, उसके लिए जिन्हें वाणी वंदना सद्गुरु। नमो अनंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यवीणां, नमो वज्रायां, नमो सापेक्षां। बोलो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जय जिनेन्द्र। आंटी जी। जय जिनेन्द्र। जय जन भाभी जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।